today we will discuss some important question of chapter motion, class 9 science. Question 1 is SI unit of speed, velocity and acceleration. आप सभी को ये basic question आना चाहिए. So SI unit of speed is meter per second. Now SI unit of velocity is अगेन मीटर पर सेकेंड. बट आप सभी को ये याद रखना है कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी, एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर. सो इट मीन्स वेक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन डायरेक्शन. तो वेलोसिटी आप जैसा आप जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, बट वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड होती है. वो हम आगे जाके आपको समझाएंगे. थर्ड इज़ SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज द यूनिट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. तो अगर आपके पास कोई यूनिट है जो किलोमीटर पर आवर पे है और आपको उसको SI यूनिट में चेंज करना है, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड में. तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन कभी भी किसी न्यूमेरिकल्स में आपको ये चेंज करना होगा. तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है. तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप सीधा उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से. तो 1 किलोमीटर इंटू 5/18. तो आंसर विल बी 5/18 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ सेकेंड यूनिट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर. तो इसको चेंज करेंगे, सीधा 54 लिखिए और जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से. इसको रिड्यूस कर दिए 5 3 से 15 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया मीटर पर सेकेंड में चेंज. अब इसका अगर ऑपोजिट पूछा है रेसिप्रोकल, इट मीन्स चेंज द यूनिट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. तो आपको जस्ट इसका ऑपोजिट करना है. फर्स्ट है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना होगा नाउ 18/5 से. ठीक है, इसको रिड्यूस कीजिए 72 किलोमीटर पर आवर. सीधा चेंज हो जाएगा. आपको जस्ट सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई करना है अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है फ्रॉम मीटर पर सेकेंड से. ओके, सेकेंड आप देख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड है. आप यहाँ भी देख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड है. इसका किलोमीटर पर आवर था 54. तो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं 15 मीटर पर सेकेंड को. 15 इंटू 18/5, ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज ऑडोमीटर मेज़र. ऑडोमीटर क्या मेज़र करता है? तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस. एक्चुअली ऑडोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेज़र्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल. अपने व्हीकल, अपनी गाड़ी या कार, बाइक में देखा होगा आगे इस तरीके का एक डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑडोमीटर. ऑडोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. एक और डिवाइस होता है दैट इज़ स्पीडोमीटर. सो इट इज़ अ डिवाइस दैट मेज़र द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मोशन. अगर आपका गाड़ी, आपका जो भी आपका व्हीकल है, अगर वो चल रहा है, मोशन में है, तो उसका स्पीड कितना है, तो वो मेज़र करता है स्पीडोमीटर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ ऑडोमीटर. यहाँ पर ये दिखाया है कि इतना किलोमीटर ये चला है एंड दीज यूनिट विल शो द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल. सो दैट इज़ स्पीडोमीटर. और स्पीडोमीटर जो भी स्पीड दिखाता है वो किलोमीटर पर आवर में शो करता है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज you can see here from the given VT graph it can be inferred that the object is at rest in uniform motion, moving with uniform motion, in non uniform motion. आप यहाँ पे V और T एक के बीच का ग्राफ देख रहे हैं. तो इसमें आपको बताना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा. राइट, तो आप थोड़ा सा देखिए. दिस इज़ V, दिस y axis शो V and this horizontal x axis is showing T, time.
ओके, तो v इज़ वेलोसिटी, t इज़ टाइम, तो दिस इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, और आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, आप देखेंगे रेड लाइन जो है वो इस टाइम की हॉरिजॉन्टल है, इट मीन्स टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है. पहले आपका मतलब स्टार्टिंग जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो आपका व्हीकल यहाँ था, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका व्हीकल यहाँ पहुँचा है, फिर यहाँ पहुँचा, फिर इधर, तो ऐसे ऐसे करके टाइम को दिखा रहे हैं. लेकिन अगर इस व्हीकल का स्पीड देखेंगे तो स्पीड है दिस वर्टिकल लाइन शोइंग दी स्पीड ना, तो स्पीड जो है वो तो एक ही जगह है. अगर सपोज़ ये जो पॉइंट है अगर वो 20 मीटर पर सेकंड को शो कर रहा है तो आपका व्हीकल 20 पे ही है. जैसे जैसे टाइम जा रहा है लेकिन जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 20 ही है, तो ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, स्पीड आपका इंक्रीज़ नहीं कर रहा है ना. टाइम के साथ साथ स्पीड भी उसका कांस्टेंट ही है, 20 ही है, लेकिन टाइम तो चलता जा रहा है आगे, लेकिन स्पीड उसका कांस्टेंट है. इट मीन्स इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. तो इसका आंसर होगा बी, यूनिफॉर्म मोशन. Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, moving with uniform velocity. ओके, तो पहले आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो बॉय है वो मेरी गो राउंड में मूव कर रहा है. मेरी गो राउंड मतलब जो झूले होते हैं जो आपने मेला वगैरह में देखा होगा, तो मतलब वो झूला होता है जो राउंड राउंड घूमता है. तो इट मीन्स जो बच्चा है वो राउंड राउंड मूव कर रहा है. इट मीन्स लाइक दिस. अगर सपोज वो झूला मेरी गो राउंड इस टाइप का है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, तो बच्चा इस तरीके से मूव कर रहा है. तो सपोज़ सबसे पहले बच्चा सपोज़ यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर वो झूले में बैठा है, और आपको पता है ये राउंड राउंड घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, राइट, ठीक है. और इसमें स्पीड दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो स्पीड है, स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो मतलब जब वो यहाँ पे था फर्स्ट पोजीशन में तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर भी उसका स्पीड 10 मीटर सेकेंड है, हर एक पॉइंट पे उसका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन डायरेक्शन. तो अगर यहाँ पे जब बच्चा स्टार्टिंग में यहाँ पर था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में अगर वो यहाँ पे था, इसका डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट सपोज़ ये है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर इस टाइम पे इधर है. अब जैसे ही वो बच्चा यहाँ पहुँचेगा तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो होगा नाउ इस साइड. तो इस तरीके से जैसे जैसे वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है. फिर यहाँ आया, फिर इस साइड हो गया, इस साइड हो गया. ऐसे नहीं कि वो स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पर आपको लगेगा जैसे कि वो स्ट्रेट जा रहा है, बट वो सर्कुलर पाथ में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा टर्न ले लिया, फिर टर्न ले लिया. तो जो डायरेक्शन है वो मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है. तो चेंज इन वेलोसिटी, यू ऑल नो अबाउट दैट, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब है कि अगर वो बच्चा सपोज उसका स्पीड सेम है बट उसका वेलोसिटी डिफरेंट है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. वाई? बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है. इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है. तो चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो बच्चा जो है वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन उसके पास है. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, इन एक्सेलरेटेड मोशन, in accelerated motion.